Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers and welcome back to Secrets of Physics. I am your physics teacher Rabia Babar. और हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी और आज करेंगे उसका लेक्चर नंबर 5. ठीक है, चलिए जी अब इसका सरसरी सा हम डिफरेंस कर लेते हैं रिले और ट्रांजिस्टर का, ताकि हमें चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएं. ठीक है, एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच दैट यूजेस मैग्नेटिज्म टू ओपन एंड क्लोज द कॉन्टैक्ट. वो जो दो कॉन्टैक्ट्स जिनके बारे में हमने बात की उनको क्या करता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकली कंट्रोल करता है. यानी इलेक्ट्रिकल मूवमेंट भी है, दूसरा मैकेनिकल मूवमेंट भी है. ठीक है, ट्रांजिस्टर में क्या होता है, ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है यूज टू एम्पलीफाई और स्विच दी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स. ये एम्पलीफाई करता है, आवाज़ को बढ़ा देता है या फिर स्विच के तौर पे यूज़ होता है. ठीक है, अच्छा अगर हमारे पास ट्रांजिस्टर है तो हमें रिले की क्या ज़रूरत है. बात ये है ना सारी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मेन डिफरेंस क्या है, इनकी कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस होगा, हर चीज़ में डिफरेंस होगा. तो खैर ये सेमीकंडक्टर से हमारे पास बनाया जाता है. उसके जो दो मेन यूजेस बताए जाते हैं वो ये हैं कि एक तो ये एम्पलीफिकेशन करता है, दूसरा ये स्विच के तौर पे यूज़ होता है. जबकि रिले हमारे पास सिर्फ एक ऐसे स्विच के तौर पे यूज़ होती है जो कि हमारी डिवाइसेस को सेफ रखती है. तो मतलब इसके जो दो आपने नोट किया होगा, ये जो दो सर्किट्स हैं हमारे पास, ये दोनों क्या है, हाँ आइसोलेटेड है आपस में. ठीक है, ये दोनों आइसोलेटेड है. तो अगर हमारी कभी रिले ख़राब होती भी है तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ख़राब नहीं होगी. ठीक है, तो ये एक तरह से सेव कर रही होती है. यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है. एमीटर बेस कनेक्टेड है, बेस कलेक्टर के साथ कनेक्टेड है. एमीटर से करंट बेस में आ रहा है, बेस से करंट जो है वो कलेक्टर में जा रहा है. ठीक है, यहाँ पर कहीं भी आइसोलेटेड नहीं है. ट्रांजिस्टर ख़राब होता है तो वो पूरा ही एज अ होल ख़राब होता है और वो डिवाइस को भी ख़राब कर सकता है. जबकि यहाँ पर क्या है, हमारे पास आइसोलेशन है. ठीक है, एक सर्किट ख़राब हो अगला बच जाएगा. इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. इसका जो प्रिंसिपल है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. कॉइल क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड टू मूव द कॉन्टैक्ट. कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है. जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई मतलब वो जो कॉइल है वो मैग्नेटाइज्ड हो गई. जब वो कॉइल मैग्नेटाइज हुई तो उसने क्या करवाया, इन पॉइंट्स को, इन कॉन्टैक्ट्स को अपनी तरफ मूव करवाया, या ओपन करवाया या फिर क्लोज करवाया. ठीक है, ट्रांजिस्टर में क्या होता है, ट्रांजिस्टर का क्या इसका प्रिंसिपल है, इट वर्क्स ऑन सेमीकंडक्टर के प्रिंसिपल पे काम करता है. स्मॉल इनपुट करंट कंट्रोल करता है लार्ज आउटपुट करंट को. थर्ड पॉइंट हमारे पास है कि इट रिक्वायर लो करंट टू स्विच हाई वोल्टेज एसी और डीसी लोड्स. यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये एसी और डीसी लोड्स दोनों किस्म की अप्लायंसेस को जो है वो कंट्रोल कर सकता है या स्विच कर सकता है. स्विच है ना, ये दोनों स्विच हैं. इट रिक्वायर्स अ स्मॉल करंट टू स्विच लो और मीडियम वोल्टेज की डीसी लोड. ये सिर्फ डीसी लोड्स को कंट्रोल करता है, या लो को, या फिर वो लो वोल्टेज के हो या मीडियम वोल्टेज के हो, लेकिन हाई वोल्टेज के नहीं. यहाँ पर हाई वोल्टेज के एसी और डीसी लोड्स दोनों को क्या कर सकता है, स्विच कर सकता है. ठीक है, अभी नीचे हम इसकी एग्जांपल्स भी देखेंगे. जैसे मैंने आपको बताया कि रिले जो है वो गाड़ियों में यूज़ होती है, माइक्रोवेव में यूज़ होती है, तो ये बड़ी बड़ी अप्लायंसेस है ना. एसीज में यूज़ होती है, फ्रिज के कंप्रेसर में यूज़ होती है, तो ये बड़ी बड़ी अप्लायंस है. ठीक है, जबकि ट्रांजिस्टर हमारे किधर यूज़ होते हैं, देखिए सेलफोन्स के अंदर यूज़ होते हैं. ऐसा ही है. फिर फुल इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन बिटवीन द कंट्रोल एंड द लोड साइड. कंट्रोल साइड कौन सी है, दिस इज द कंट्रोल साइड एंड दिस इज द लोड. ये लोड है और ये कंट्रोल स्विच है हमारा, कंट्रोल स्विच, और ये सारा लोड वाला पार्ट है. ओके, तो फुल इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन है, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है. एक पार्ट ख़राब होता है दूसरा बच जाएगा. रिले हमें सेव करती है, हमारी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को भी सेव करती है. कंट्रोल एंड आउटपुट शेयर अ कॉमन ग्राउंड. इनका कॉमन ग्राउंड होता है. एक चीज़ ख़राब हो तो दूसरी भी ख़राब हो जाती है, ट्रांजिस्टर ख़राब हो तो. ठीक है, तो इनका कॉमन ग्राउंड होता है. ये बड़ी बड़ी अप्लायंसेस में इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते ट्रांजिस्टर, बट ये है कि पावर ट्रांजिस्टर यूज़ हो सकते हैं. पावर ट्रांजिस्टर स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं बड़ी अप्लायंसेस के लिए. फोर्थ पॉइंट हो गए. फिफ्थ पॉइंट मैकेनिकल स्विचिंग. ये तो आपने ऊपर भी ये चीज़ देखी है कि ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल होता है. ठीक है, यानी इसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट्स होते हैं और फिजिकल मूवमेंट होती है, इस वजह से ये स्लो भी होते हैं. ठीक है, मैकेनिकल मूवमेंट की वजह से जिधर भी मैकेनिकल मूवमेंट आ जाती है तो एक हद होती है ना. मतलब ये मेरा हाथ है, अगर मैं कितना इधर 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 कितना करूँगी, ठीक है, थोड़ा बंदा स्लो हो जाता है इस चीज़ में.
इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग, इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग होती है और चार्ज कैरियर से जो कि स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे होते हैं, तो इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है जबकि इनकी स्पीड स्लो होती है ड्यू टू मैकेनिकल मूवमेंट। ओके, 6 पॉइंट हमारे पास है, इट इज़ बेस्ट फॉर AC अप्लायंसेस, वो अप्लायंसेस जिसमें AC वोल्टेज या करंट यूज़ हो रहा हो, मतलब वो जो हमारा बाहर मेन से 230 वोल्ट आ रहा होता है, ठीक है, घरों में आ रहा होता है पावडा की तरफ से, वो वाली जो अप्लायंसेस है उसमें ये चीज़ बहुत अच्छे से यूज़ हो जाती है। जबकि ये DC अप्लायंसेस में यूज़ होता है जहाँ पे बैटरी लगी होती है, छोटी छोटी अप्लायंसेस होती हैं, ठीक है, डेक है, स्पीकर है, डिजिटल सर्किट्स हो गए छोटे छोटे, बच्चों की गाड़ियाँ हो गई, LED कंट्रोल्स हो गए और माइक्रो कंट्रोलर हो गए। ये माइक्रो लेवल पे वर्क करता है, ये मैक्रो लेवल पे इंडस्ट्रियल चीज़ों को कंट्रोल करना, फैक्ट्रीज़ में जो भी हमारे पास इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स होते हैं, मशीनरी होती है, उसमें ये चीज़ यूज़ होती है ताकि वो ख़राब भी ना हो। ऑटोमोटिव सिस्टम में, घरों में ये चीज़ यूज़ हो सकती है, चीज़ों को ऑटोमेट करने के लिए स्मार्ट होम स्विचिंग में यूज़ हो सकती है, और दूसरा गाड़ियों वगैरह में यूज़ हो सकती है, गाड़ियाँ हैं, बसें हैं, ट्रेन्स हैं, जो भी है। ओके, इसके बीच का डिफरेंस था। आई होप कि मैं अच्छे से समझा पाई हूँ। हमारे पास रिले जो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच होता है, इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। फिर से इसको देख लेते हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है और इसमें सर्किट बिल्कुल जो है ना हमारे पास इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होता है, एक पार्ट ख़राब होगा तो दूसरा ख़राब नहीं होगा, सही है। और ये रेफ्रिजरेटर वगैरह में यूज़ होता है। और यहाँ पर जो मैंने बात की थी कि हमारा जो कंट्रोल स्विच, एक्सटर्नल स्विच है, बेसिकली वो कोई भी, वो साउंड सिग्नल भी हो सकता है, वो हीट का सिग्नल हो सकता है, वो कोई मैकेनिकल मूवमेंट हो सकती है, ठीक है, जो इस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, तो वो कुछ भी हो सकता है। इस वजह से ये रेफ्रिजरेटर में यूज़ होता है और आपको बार बार जाके ये नहीं देखना पड़ता, ठीक है, कि ये चीज़ नहीं देखनी पड़ती कि ना अब आपका टेम्परेचर जो है वो कम हो गया है AC का, तो आप उसको जाके ऑन कर दो, कंप्रेसर को ऑन कर दो या ऑफ़ कर दो। तो ये ऑटोमेटिक स्विचिंग है, ऐसा ही है। पहले मैं सोचती थी कि स्विच के बारे में पढ़ने का क्या फ़ायदा, मतलब ऑन ऑफ क्या फ़ायदा क्या है इस चीज़ का, लेकिन नहीं, अब जब आप बड़े लेवल पे इस चीज़ को देखते हो, जब आप वाकई इन डेप्थ जाकर स्टडी करते हो, आपको पता चलता है कि आपको काम नहीं करना पड़ा। फिज़िक्स का, साइंस का मकसद ही ये है कि हमें ज़्यादा काम ना करना पड़े, ठीक है, अपने लिए चीज़ों को ईजी बनाना, बार बार जाके ऑन ऑफ करना, ठीक है, ये चीज़ सही नहीं है। गाड़ी में जिस तरह हम मोटर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एक किक देते हैं, फिर एयर कंडीशनर्स में भी सेम, कंप्रेसर में वो चीज़ यूज़ होती है। होम ऑटोमेशन सिस्टम, अभी हम इतने ज़्यादा आलसी हैं कि हमें पंखा ऑन करना, लाइटें ऑफ़ करना ही इतना ज़्यादा मुश्किल लगता है, तो ये चीज़ भी हमारी रिलेज़ ने जो है वो आसान कर दी है, थैंक्स टू रिले। और माइक्रोवेव ओवन में तो वैसे ही हमें जो है वो ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, वो खुद ही सारा कर देता है, एक सिर्फ ये जाके दबाना होता है, ओके, ये काम करना होता है। ओके जी, सो दैट वाज इट। आज हमने रिले के बारे में और ट्रांजिस्टर के बारे में जो है वो डिफरेंस पढ़ा, और दोनों हमें पता है कि ये दोनों स्विच होते हैं और ये डिफरेंट अप्लाइंसेस में यूज़ होते हैं। ट्रांजिस्टर जो है वो छोटी अप्लाइंस में यूज़ होते हैं, ठीक है, जो कि माइक्रो कंट्रोलर्स के तौर पे यूज़ होते हैं, आपकी स्मार्ट वॉच के अंदर लगे हुए होंगे, आपके सेल फोन्स के अंदर लगे होंगे, लैपटॉप्स में लगे हुए होंगे, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर लगे हुए होते हैं, बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, और ये स्विच के तौर पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है, चीज़ों को ऑन ऑफ करना और कमांड वगैरह भी देना। और हमारे पास जो रिलेज होती हैं ये मैक्रो लेवल पे काम करती हैं, ये गाड़ियों के अंदर लगी होती हैं, फैक्ट्रीज़ में लगी हुई होती हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल लेवल पे ये चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है। तो चलें जी, दैट वाज इट। आई होप यू लाइक द लेक्चर एंड डू गिव मी फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। आपके जो कमेंट्स होते हैं ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि मैं मज़ीद वीडियोस बनाऊं, मज़ीद काम करूं और आगे जाऊं, ठीक है। तो काइंडली पॉजिटिव फीडबैक दें, नेगेटिव भी, अगर कोई चीज़ नेगेटिव लग रही है उसके बारे में भी दे दें, पॉजिटिव नेगेटिव किसी किस्म का भी फीडबैक दे दें, मैं क्रिटिसिज्म लेने के लिए भी तैयार हूँ, आई डोंट माइंड। ओके, चलें, दैट वाज इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।